तो यहाँ पर अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के द्वारा एक मीटिंग की गई है। ये मीटिंग खास हमारे डेली विजयर्स के लिए जो है वो रखी गई थी। तो क्या कुछ यहाँ पर इस मीटिंग में जो है वो जिक्र किया गया है, हमारे डेली विजयर्स के जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर क्या समाधान लिया जाएगा, क्या कुछ फैसला आपके जो भी मसले मसाइल हैं उन पर यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। तो आगे आप इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में फैसला ले सकती है। तो क्या कुछ सरकार आपके हित में यहाँ पर फैसला लेती है, सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के द्वारा एक मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ यहाँ पर जो है बातचीत हमारे डेली विजयर्स के लिए जो है वो की गई है। तो आगे आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। वो मीटिंगें चल रही हैं। ये देखिए सुबह 7 से लेकर 8 पहुंचेंगे, यही यहाँ पर आपको मिलेगा। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर लोगों की राय सुन रहे हैं, लोगों के मसले जो है वो हल कर रहे हैं। राणा साहब इतनी रात के भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष साहब देखिए, हम जनता के सेवादार हैं और 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिन रात काम करता है, दिन रात। जिस प्रकार आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब काम करते हैं, अगर वो विदेश में कहीं जाते हैं और विदेश से सीधा भारत में आते हैं, दिल्ली लैंड करने के बाद हमने देखा कि एक बार उन्होंने 2 प्रोग्राम किए और फिर सीधा पार्लियामेंट में पहुंचे और पार्लियामेंट के सेशन को संबोधित किया और शाम को फिर किसी बड़े प्रोग्राम में गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे 12 बजे तक काम करना पड़ता है। अभी आप देखें कि घोर अंधेरा है बाहर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देखें कि यहाँ दूर दराज के एरिए से, पुंछ से, सुरनकोट से, ठीक है, रजौरी से और डोडा किश्तवाड़ रामबन से यहाँ लोग आए हुए और हम यहाँ बैठे हैं, जनता के खिदमतदार हैं, हम तो खादम हैं। वो मोदी जी ने कहा था हम जनता के सेवादार हैं, इसलिए हमारा मिशन है सेवा भाव से काम करना। और जो लोग भी हमारे पास यहाँ कौन आएगा जिसको कोई तकलीफ है, परेशानी है, जो कोई गमज़दा है, कोई दर्दमंद है, किसी को तकलीफ है, कोई गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो चाहे हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो जम्मू का डोगरा है या कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी मुसलमान हमारा भाई बहन है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, कोई है जो हमारे दरवाजे पे आता है या हमारे पास कोई गुहार लेके आता है, उसको इंसाफ दिलाना, उसके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, इसके लिए हम काम करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। हमने यहाँ पर काफी लोग दरवाजा खटखटाया, एनवाईसीज, एमजी नरेगा, डेली वेजर्स, ये सभी लोग भी यहाँ। मेरी बात आप क्योंकि सुबह से मीटिंग, सुबह से मीटिंग क्या होता है, नींद पूरी होती है सर? देखो, आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो आपको नींद पूरी करनी है या फिर आपको समाज सेवा में एक्टिवली काम करना है। दोनों काम बराबर नहीं हो सकते हैं। महाराणा प्रताप ने कहा था कि निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। 2 चीजें हैं, नींद, आलस, इसका त्याग करना पड़ेगा, और स्वार्थ जिसको कहते हैं लालच, वो खत्म करना पड़ेगा। और दिल में ईमानदारी होनी चाहिए, आप इंसाफ पसंद होने चाहिए, आपके लिए गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए आपके दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, दर्द दिल रखने वाले शख्स आप होने चाहिए। जोश 24 घंटे रहता है, ये ऊपर वाले की देन होती है। जब आपके दिल में ईमानदारी है, जब आपके दिल में सच्चाई है, जब आप सबको साथ लेके चलते हो, जब आप हर एक इंसान को बराबर समझते हो,
किसी को छोटा बड़ा भेदभाव या ऊंच नीच जब आप नहीं करते तो ऊपर वाला मदद करता है, वो परवरदिगार भगवान खुदा वाहेगुरु, वो आपकी मदद करते हैं। इसलिए हम जब भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, और हमारे ऑफिस में या हमारे दरवाजे पर अगर कोई दूसरी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता आता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी अगर हमारे ऑफिस में या हमारे घर में आता है जो हमारी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, तो हम उसकी भी परेशानी हल करते हैं। अब तो वो ज्वाइन हो जाते हैं सर बीजेपी में, अब तो वो ज्वाइनिंग हो रही है, अब तो विपक्ष सारा बीजेपी में आ रही है। देखो मेरी बात सुनो, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिल समुंदर होना चाहिए, और दिल में सबके लिए इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए। ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, ये कायनात भगवान ने, उस खुदा ने, उस वाहिगुरु ने बनाई है, और इस पूरी कायनात का आपको एहतराम करना है। सबकी इज्जत करो, सबको प्यार दो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबका मान सम्मान रखो। जैसे हर इंसान चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो आपको रिस्पेक्ट, जैसे हम ये तवक्को रखते हैं कि हमें कोई इज्जत दे, आपको भी सबको इज्जत देनी पड़ेगी। भाजपा में ऐसा क्या है सर, जो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं अपनी पार्टियों का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ऐसा क्या चीज जो है वो, क्योंकि पार्टी सबको टिकट देगी नहीं, टिकट तो सबको नहीं मिलेगा, टिकट तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो काम करें। देखो मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग बिना लालच काम करते हैं, बिना स्वार्थ काम करते हैं। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो कुछ है हमारी आवाम का है। वो गरीब, मजदूर, किसान, जिसका कोई नहीं, उसके हमदर्द बनो। जिसका कोई मददगार नहीं है, उसके मददगार बनो। वो इंसान जो अपने हक और इंसाफ के लिए तड़प रहा है, उसकी मदद करो, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। ये दुनिया चलाने वाला कोई ऐसी शख्सियत है। सुबह से आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, आपने अपनी जो मीटिंग कमेटी बनाई गई थी उसकी आपने उनके साथ बैठक हुई, इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई है, आज क्या कुछ निकला उस मीटिंग में? देखिए, हमने जो तमाम डेली वेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, उनके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, श्री श्याम चौधरी जी फॉर्मर मिनिस्टर वो मेंबर हैं, श्री शक्तिराज परिहार जी, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब उस कमेटी के मेंबर्स हैं। उन्होंने अपनी मीटिंग की है और बहुत जल्द वो तमाम डेली वेजर्स को बुलाने वाले हैं, और बड़ी शिद्दत के साथ हम इस मुद्दे को आगे ले जाकर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। और वहीं एक और कमेटी बनी है जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और NYC, इस तीनों विभागों में काम करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, वो उस कमेटी के पास उन्होंने मुलाकात करके अपनी मांगे रखी हैं, जिसकी सदारत श्री कविंद्र गुप्ता जी फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, और जिसमें श्री रणबीर सिंह पठानिया जी, श्री सुरेंद्र चौधरी साहब, और उस कमेटी में उन्होंने उन तमाम लोगों साथियों के साथ मीटिंग भी, मुलाकात भी की है, जिसमें प्रिया सेठी जी भी हैं। और बहुत जल्द इन सब की मुलाकात एक बार गवर्नर साहब के साथ होगी, और जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ भी मिलेंगे। एक तीसरी कमेटी जो सरकारी मुलाजिम कश्मीर में काम करते हैं, चाहे ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, या जो कश्मीर के अंदर PM पैकेज और नॉन PM पैकेज के तहत काम करने वाले हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, इन सब के कंसर्न हम हल करेंगे। और हम पॉलिसी के लिए कुछ देखिए, और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करेंगे कि बिना एकोमोडेशन, बिना कश्मीर में रहने के इंतजाम किए बिना हम ना तो कश्मीरी पंडितों को वहां भेज सकते हैं, और ना ही वहां ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज जा सकते हैं। नौकरी, मुलाजमत
इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान की जिंदगी पेश की थ्रेट लेटर मिल रहे हैं, पुलिस कह रही है कि आप मत आइए यहाँ पर नौकरी करने, यहाँ माहौल ठीक नहीं है, आप मत आइए, थ्रेट लेटर इशू की जा रहे हैं। ये सारे इशू हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने लाए हैं। रविंद्र रैना क्या खुद जाएंगे एडवोकेट बनकेल जी साहब या होम मिनिस्टर के पास? मैंने कहा ना, मैंने जो कमेटीज बनाई हैं के साथ आप जाएंगे? वो मैं ही हूँ। आप जनता आप पे विश्वास ज्यादा करती है उस कमेटी, बोलते हैं जो रविंद्र रैना बोलेंगे होगा वही अंत मेरी में। बात सुनो ना, अगर हमने ये कमेटीज बनाई तो इन कमेटीज के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनको अगर मैंने काम दिया है तो मैं डे टू डे बेसिस पर उनसे रिपोर्ट भी ले रहा हूं, और वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करके मुझे भी सबमिट करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी सबमिट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सबमिट करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से समय सर और लग सकता है सर, कितना लगा? वो 10 दिन बोल रहे थे, नीचे मेरी बात हुई श्यामला शर्मा जी से, बोले 10 दिन लगा, हम मान के चले। देखिए, मैं तो चाहता हूं जल्दी हो, सबसे मुलाकात करेंगे, समाधान करेंगे। सबसे जरूरी है कि समाधान। चुनाव किस बेसिस पे लड़े जाएंगे सर? क्या एजेंडा रहेगा भारतीय जनता पार्टी? डेवलपमेंट, विकास, सबका साथ, सबको जॉब्स पे, जूथ को जॉब्स पर नहीं लड़ेंगे सर, जूथ पे जवाब पे। चलिए कह रही है कि जिस तरह सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीता है तो हम एक दिन कश्मीर भी जीतेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ट्विटर पे ये ट्वीट किया गया। देखिए, कुछ बोले। अपना घर संभाले नहीं संभालता है, खाने को अनाज के दाने नहीं, रहने को लोगों के घरों को छत नहीं दे सकते, पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल और इलाज के लिए बीमारों को हॉस्पिटल पाकिस्तान नहीं दे सकता है, तो चला है कश्मीर लेने। पीओजे के लिए 371 की मांग सर 371 की मांग सर, कुछ पार्टी 371 पे सर। एक थैंक यू, पीओजे के कब लेंगे? पीओजे के उसी को जवाब। कब ला रहे हैं पीओजे के? थैंक यू वेरी मच, वो भी ले लेंगे, वो भी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना इस समय हमारे साथ थे, तो सीधा आपने देखा कि रात के लगभग इतनी देर रात को भी यहाँ पर हैं, और सीधा इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और उनसे बातचीत जो है उनकी चल रही है। और इस समय हम यहाँ पर थे, उनसे सीधी बातचीत करी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है उनसे, और जो तमाम चीजें थी उनको उनके समक्ष रखा है, और उन्होंने उस पर अपनी राय जो है वो भी दी है, किस तरीके से चाहे वो डेली वेजेस की कमेटी हो, चाहे वो एनवाईसीज की कमेटी हो, चाहे अगर बात करें आर रिजर्व एम्प्लॉयज जो हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉय, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉय, उन तमाम लोगों की कमेटी को रिव्यू जल्द से जल्द करेंगे, जिसकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो रविंद्र रैना ले रहे हैं, और आने वाले समय में कोई गुड न्यूज हो सकती है उन लोगों के लिए भी, ऐसे सीधे संकेत उन्होंने दिए हैं। और साथ ही में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज, एनवाईसीज हैं, उन सबके लिए साफ तौर पर कड़ा संदेश जो है रविंद्र रैना का आपने सुन लिया है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।